नमस्ते अभिकर्ता साथियों, एलआईसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है एलआईसी पॉलिसी को कैसे सरेंडर करें। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि सरेंडर करने से ग्राहक को भारी नुकसान होता है, इसलिए पॉलिसी को सरेंडर न करके पॉलिसी पर आप लोन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं, तो आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एलआईसी पॉलिसी को कैसे सरेंडर करें और उसके लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको एलआईसी शाखा में पॉलिसी सर्विसिंग विभाग में जाकर पॉलिसी सरेंडर का सेट मांगना होगा, जिसमें फॉर्म नंबर 3510, एनेक्स्चर फॉर्म और एनईएफटी फॉर्म शामिल होता है। यहाँ पर ध्यान दें कि अगर एनेक्स्चर फॉर्म में फैटका की स्टाम्प लगी है तो फैटका का फॉर्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। आपको इसके साथ एक पत्र भी देना होता है कि आप पॉलिसी क्यों सरेंडर करना चाहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि किस फॉर्म को कैसे भरना है। फॉर्म संख्या 3510 में सबसे ऊपर बीमा धारक का पॉलिसी नंबर भरना होगा। फिर बाईं तरफ बीमा धारक के सिग्नेचर और दाईं तरफ भी बीमा धारक के सिग्नेचर करवाने होंगे। उसके नीचे बीमा धारक का नाम, कौन सी पॉलिसी है, किस तारीख को पॉलिसी ली गई थी, कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी है और पॉलिसी संख्या यह भरना होगा। और फिर सबसे नीचे बाईं तरफ से विकास अधिकारी या एजेंट से सत्यापन कराना होगा। और बीच में ₹1 मूल्य की रसीद टिकट तथा दाईं तरफ बीमा धारक के हस्ताक्षर होंगे। इसके साथ एक एनेक्स्चर फॉर्म भी लगेगा, जिसमें 2 भाग होते हैं। एनेक्स्चर एक ग्राहक के लिए होता है और एनेक्स्चर 2 कार्यालय के उपयोग के लिए होता है। एनेक्स्चर 1 में सबसे पहले आपको पॉलिसी नंबर भरना है, पॉलिसी होल्डर का नाम भरना है। उसके बाद क्वेरी का पहला प्रश्न है, पॉलिसी के सरेंडर का कारण। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से पहला विकल्प आपको चुनना है। दूसरे और तीसरे प्रश्न में आपको नहीं पर टिक करना है। चौथे विकल्प में केवल आपको बीमाधारक के हस्ताक्षर करवाने होते हैं। एनेक्स्चर 1 के नीचे एक सहमति सत्यापन होता है, जिसमें बीमाधारक के हस्ताक्षर, बीमाधारक का मोबाइल नंबर, बीमाधारक का नाम, बीमाधारक की ईमेल आईडी और बीमाधारक का पता भरना होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण स्टाम्प भी लगता है या उसका फॉर्म भी अलग से मिल सकता है, जिसे फैटका स्टाम्प कहते हैं। फैटका स्टाम्प में बीमाधारक को यह बताना होता है कि वह भारत के बाहर टैक्स पेयर तो नहीं है और अपना नाम लिखकर हस्ताक्षर करना होता है। जैसा कि प्रश्न में लिखा है, इज योर कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंसी आउटसाइड इंडिया, तो वहां पर नो पर टिक करना है और अपना नाम भरकर अंत में हस्ताक्षर करना है। यदि पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी के साथ कोई बैंक खाता पहले से पॉलिसी में जुड़ा हुआ है तो उसी खाते की एनईएफटी की जानकारी भरकर उसमें लगानी होगी। यदि वह खाता बंद हो गया है या आप खाता बदलना चाहते हैं या कोई भी बैंक खाता नहीं जुड़ा है तो इसके लिए आपको एक आवेदन देना होगा। एनईएफटी फॉर्म को किस तरह से भरना है यह आपको दिखाया है। सबसे ऊपर ब्रांच का नाम, उसके बाद पॉलिसी नंबर। आप कई पॉलिसी नंबर भी उल्लेख कर सकते हैं यदि आप एक साथ कई पॉलिसी सरेंडर करवा रहे हैं तो। उसके बाद बीमाधारक का नाम, बैंक का नाम, बैंक का पता, खाता का प्रकार, खाता नंबर, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर। क्या आप एलआईसी से संबंधित एसएमएस या ईमेल प्राप्त करना चाहते हैं, हाँ या नहीं? खाते के प्रमाण के लिए क्या चीज लगी है, कैंसिल चेक या बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ वहां टिक करना है। उसके बाद बाईं तरफ बीमाधारक के हस्ताक्षर होते हैं और दाईं तरफ आवेदन जमा करने की तिथि लिखनी होती है। इसके साथ बीमा धारक को अपना बैंक विवरण का प्रूफ भी देना होगा, जैसे कि कैंसिल चेक या बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की कॉपी, और साथ में आईडी और ओरिजिनल पॉलिसी बांड देना अनिवार्य होता है। पॉलिसी सरेंडर में
अगर आपके पास ओरिजिनल बॉन्ड नहीं है या यदि वह खो गया है, तो उसके लिए आपको ओरिजिनल बॉन्ड की कॉपी बनवानी पड़ेगी। उसके बाद ही आप पॉलिसी सरेंडर कर पाएंगे। और यदि आपने अपनी पॉलिसी पर लोन लिया हुआ है तो बॉन्ड एलआईसी की ब्रांच में ही जमा होगा। पॉलिसी बॉन्ड खो जाने के मामले में पॉलिसी बॉन्ड की कॉपी कैसे बनवाएं, इसके लिए वीडियो अलग से बनाई गई है, आप वहां जाकर उसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।